चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर मिस्टर खालिद नकी हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें नेशनल सिटीजनशिप कैपिटल, आप ही ने इस टर्म को कॉइन किया था और हम आप ही से पूछते हैं कि पहले आप ये डिफाइन करें कि इसका मतलब क्या है और इसका क्या बेनिफिट है अगर इस पे काम करें हम एज ए नेशन और एज ए कंपनी। Thank you, Kharav Saab. Thank you for inviting me and letting me talk on this subject of great importance और emerging world में तो ये बहुत ही important subject है कि national citizenship is also a capital. We have to understand that. और जो भी governing bodies है किसी भी तरह की पाकिस्तान में, और चाहे गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी उसको रेगुलेटर्स हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज ऑल्सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेकिन इसकी ज़्यादा ओनर्स और जिम्मेदारी हम पे एज इंडिविजुअल्स पड़ती है, एज सिटीजन्स पड़ती है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम अगर देखें तो देयर आर सेवरल पिलर्स ऑफ एनी कंट्री, और विदाउट नेमिंग देम हमें सबको पता है उन पिलर्स का। हमें देखना ये है कि उन पिलर्स ने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, गवर्नेंस उनके पास है, तो ऊपर ले जाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और उसको समझने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ या कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, उससे नेशनल वेल्थ क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही? नेशनल वेल्थ सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्रिएट हो रहा है। क्या मैं अपने लोगों की ज़हनी नशोनुमा कर रहा हूँ? क्या मैं उनको पर्पस ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ सिटीजनशिप बता पा रहा हूँ? ओके, अब ये किसी एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये एज अ नेशन हमारा कलेक्टिव इनिशिएटिव होना चाहिए। तमाम पिलर्स से जो बात करते हैं सिटीजन से या रेगुलेटर से या बाहर की बॉडी से, कि हमें अपना एक सिटीजनशिप का कैपिटल क्रिएट करना है। एक लफ्ज़ यूज होता था पेट्रियाटिज्म, ये उससे आगे की बात है। पेट्रियाटिज्म क्या है कि भाई आप नेशनलिस्ट हो, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत हम सब पेट्रियाटिक हैं, वी ऑल लव आवर बिलव्ड कंट्री, वी आर विलिंग टू डाई फॉर इट आल्सो। लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ इन एमर्जिंग वर्ल्ड। एमर्जिंग वर्ल्ड ये कहता है कि आपकी ज़हनी नशोनुमा कैसी हुई है, आप माशरे की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। माशरे की बेहतरी भी उस वक्त होगी जब मुल्क के पास रिसोर्सेज होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रिसोर्सेज हर चीज़ के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर चैलेंज आता है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ क्रिएट हो नहीं पा रही कि जिससे पाकिस्तान एक उभरता हुआ सितारा दुनिया को नज़र आए। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गोल्ड, इट्स द मैन ऑफ द कंट्री जो उसको एक गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। इस वक्त चीज़ें बहुत आसान हो गई नहीं है, एक ज़माना था बहुत मुश्किल था। ये हकीकत है कि आपने पाकिस्तान से MBBS किया, अमेरिका चले गए, वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस की, आपकी अर्निंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ओरिजिन आपका पाकिस्तानी है, तो बेनिफिशरी हम अपना कैपिटल क्रिएशन के फिर भी किसी न किसी शेप और फॉर्म में होते रहते हैं। वो वहाँ पे काम कर रहा है, पाकिस्तान का नाम बना रहा है, हमारा एक एम्बेसडर भी है, और फिर हमें रेमिटेंसेस की ज़रूरत है, वो रेमिट भी कर रहा है, अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को संभाल रहा है, कुछ और सोशल वर्क भी कर रहा होगा। तो कैपिटलाइजेशन तो हो जाती है जहाँ से आपका ओरिजिन हो वहाँ पे। अच्छा, एस्यूमिंग कि आपकी थर्ड जनरेशन अमेरिका में या फोर्थ जनरेशन पैदा होती है, तो उसकी वो बॉन्डिंग आपके मुल्क से इतनी शायद हो, शायद ना हो। चांसेस आर, जो दुनिया का एक्सपीरियंस है, मलेशिया उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, वहाँ पे बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, एंड जो थर्ड जनरेशन आई है उनको इंडिया का पता भी नहीं है, एंड दे डोंट सेंड एनी मनी टू एनीबडी बैक होम, दे आर मलेशियंस, दे लिव देयर, दे स्पेंड देयर। तो ये सारे इमर्जिंग चैलेंजेस हैं जिनको हमें एड्रेस करना है, और एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है। एकेडमिया की भी आपने बात की और आगे चीज़ों की बात की। हमें वो माइंडसेट क्रिएट करना है जो अपने आप की ओनरशिप ले, जो क्या यार, आई वांट टू एक्सेल, आई एम नो लेस देन एनीबडी एल्स, आई वांट टू कम्पीट एंड आई वांट टू बी अ विनर, आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, आई डोंट वांट टू बी पैरासाइट। अभी हमारी जो एक हर्ड मेंटालिटी होती है वो एक क्रिएट हुई हुई है। हर्ड मेंटालिटी क्या है कि आगे फॉर एग्जांपल एक शीप है, वो जा रही है, तो उसने देखा आगे खाई है या नहीं है, उसने एक डिसीजन किया और उसे जंप मार दी। अच्छा, उसने जंप मार दी, उसका इम्पल्सिव रिएक्शन था या कैलकुलेटेड गेस था या उसकी नेचर में था,
लेकिन उससे जो जंप मारी, जो पीछे जो 200 शीप आ रही है, उन सब ने जंप मारनी है। तो उन्होंने अपना मुकद्दर तय कर लिया कि ये सामने वाला जो कर रहा है ना, हम सबको वही करना है। तो इंसान को ये बड़ा ख्याल करना है कि हम एक हर्ड मेंटालिटी में ना जाएं और हम सब अपने अपने यूएसपीज पे अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपना हम देखें कि हमको कैसे एक्सेल करना है। हमारा लिमिटिंग फैक्टर जो अब हम देख रहे हैं, जो नई जनरेशन्स आ रही हैं, उसमें ये भी है कि दे आर ओवर पैम्पर्ड, राइट। वो अपने फैसले जिंदगी के खुद नहीं कर सकते। पेरेंटल गाइडेंस हर स्टेज पे है, ऑल द वे अप टू गेटिंग मैरिड एंड मे बी जॉब्स आल्सो। 30-32 साल तक तो उसकी डिपेंडेंस रहती है अपनी फैमिली के ऊपर, खुद फैसले ही नहीं कर पाता वो, उसका माइंड इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो वो अपनी जाती जिम्मेदारी भी नहीं लेता। तो जब आपने एक ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है, जो एक सिटीजनशिप का कैपिटल क्रिएट करना है कि मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूँ और मैं एक ऐसा कैपिटल हूँ जिसके लिए पाकिस्तान कैन कैपिटलाइज ऑन माई स्किल्स, ऑन माई नॉलेज, ऑन माई एफर्ट्स, तो फिर मैं अपनी सोसाइटी को, इकोनॉमी को पे बैक करना शुरू कर देता हूँ इन एनी शेप एंड फॉर्म। बिजनेस कर लूंगा, नौकरियां क्रिएट कर दूंगा, जीडीपी में ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी, मैं सोशल वर्क करूंगा, मैं जो लेस फेवरेट पीपल हैं किसी तरह से भी, उनको मैं जाके अपलिफ्ट देम, हेल्थ में, एजुकेशन में, ऑर्फनेजेस हैं, 10 चीज़ें हैं जहाँ पे आई कैन हेल्प देम आउट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमें देखना क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट किया है और हम कैसे अपना एक कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं इंसानों का जो पाकिस्तान का सिटीजन है, तो उसको एज अ सिटीजनशिप कैपिटल उसने समझना है कि यार आई एम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई एम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और मेरे ही हेड के ऊपर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करके इस मुल्क को बेहतर करना है, तो मेरी कैपिटलाइजेशन फॉर द कंट्री होती है। अगर मैं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, गलत तरफ निकल जाता हूँ, तो मैं एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता हूँ, एसेट पे कन्वर्ट नहीं होता। तो कैपिटलाइज लाइबिलिटीज को भी ऐसे कर सकते हैं फाइनेंस की टर्म्स में, लेकिन हमारा आउटलुक ये है कि एक कैपिटल क्रिएट हो गया, उस कैपिटल को हम कैसे यूज पे ला सकते हैं कि वो मुल्क को आगे लेके जाए। अब उसमें क्या करना है, उसमें हमने देखते हैं पहले ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट किया है जिसमें हमने सरवाइव करना, ब्रीथ करना है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका की जो आगे रिसेशन में जाने वाली है। हमारी 23-24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है और हम बहुत डिपेंडेंट है अमेरिकन मार्केट के ऊपर, इवन इन टेक्सटाइल्स एंड अदर थिंग्स आल्सो। तो जब वहाँ की बाइंग पावर कम होगी तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर्स का साइज कम हो जाएगा, जो प्रॉब्लम हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस भी कर रही है। तो इंपोर्ट्स तो हमारी नहीं खत्म हो रही बिकॉज पीछे बल्ज है पॉपुलेशन का और यूथ का। अभी एक आया था कि तकरीबन डेली कुछ 17,000 बच्चे 18 साल के हो जाते हैं पाकिस्तान में, ये बल्ज है। उनका करना क्या है, हाउ टू कन्वर्ट देम into human capital, into a capital which can contribute to this economy and can take Pakistan out of embarrassment, और खुद भी embarrassment ना बने। वरना अगर हमने इनकी जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर ये अपने लिए भी एम्बैरेसमेंट क्रिएट करेंगे, हमारे लिए भी करेंगे। और हमने देखा है कि जो लेस इंटेलेक्चुअली एनलाइटेंड लोग हैं और वो पोजीशन ऑफ किसी भी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो दे हैव प्लेड हैवक विद द कंट्री इन डिफरेंट कैपेसिटीज। आप अगर देखो इंडिविजुअल है, दुबई चला गया, स्मगल होके पकड़ा गया कोई किसी में, तो और भी 10 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल, हमें अपने एरिया पे फोकस करना है। दुनिया में क्या हो रहा है, हमने देखा यूरोप में वॉर शुरू हो गई, पूरी दुनिया का फोकस कुछ बड़े मुल्कों ने उस सब डालना शुरू कर दिया। अच्छा, अब उस वॉर के डायनामिक्स क्या हैं ये किसी को समझ नहीं है, बट एवरीबडी इज बीइंग पुश्ड टू एक्सेप्ट कि ये गलत वॉर हुई है। वाई? यूरोप में, पूरा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में जंगें हो गई, लोग मर गए, जनरेशंस खत्म हो गई। अफगानिस्तान, तो वहां पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ, बट दिस टाइम इट वाज यूरोप। ठीक है ना? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसकी डायनामिक्स की हैं, वो किन इलाकों के बीच में है, आसपास का एनवायरनमेंट किया है, उस एनवायरनमेंट में डिसीजंस हो रहे हैं, तो हमने क्या डिसीजंस करने हैं। इसी तरह आप देखते हो रिसेशन हो गया, जो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन एक्सपेक्टेड है, वॉर एक चल रही है, फिर हम आगे देख रहे हैं कि नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं, डिजीजेस आ रही हैं, प्रेडिक्टेड है। कोविड-19 तो अभी गया, और भी प्रेडिक्टेड है, डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स में आ रही हैं। तो इस सिनेरियो में वी नीड हेल्दी माइंड्स, हेल्दी बॉडीज, एजुकेटेड माइंड्स, एनलाइटेंड माइंड्स एंड पीपल हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान, जो खुद कहें यार मैं पाकिस्तान हूँ, आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस कंट्री।
डिपेंडेंस अपनी ख़त्म करें, छोटी एज से कोशिश करें कि अपने लिए कोई डिपेंडेंट माइंड से डिसीजंस करें, उसकी जिम्मेदारी लें। तो इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि जब ये 22 करोड़ अवाम में से 5 करोड़ लोग भी अपने पे जिम्मेदारी लेके और इस मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर में हमारी 62% तक आबादी इन्वॉल्व है। कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी इसका 26% से ऊपर नहीं है, तो 26% वेल्थ के ऊपर 62% पॉपुलेशन है। और एग्रीकल्चर के क्या चैलेंजेस हैं आगे? पानी, हम डैम्स बना रहे हैं नहीं बना रहे, सबको पता है क्या सिनेरियो है। पीछे पानी की जनरेशन, ग्लेशियर्स जो है, वाटर टैंक्स हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री ऊपर चले गया टेम्परेचर दुनिया का, तो ये सारे मेल्ट हो जाने हैं और जितनी भी ज़मीनें सतह समंदर से नीचे हैं, हॉलैंड है, बहुत सारे मुल्क हैं, सब वॉश आउट हो जाएंगे। तो इस वक्त COP27 हो रहा है इंडोनेशिया में, जिसमें दे आर ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट कि हमने 1.5 डिग्री पे ब्लॉक करना है या उसे नीचे लेके जाना है। कैसे होगा? हु आर द कंट्रीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग? ऑफ कोर्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, लेस डेवलप्ड लाइक अस, we can't produce so much carbon। जहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे कार्बन जनरेशन भी ज़्यादा है एंड उसकी वजह से हम सब आम आदमी सफ़र कर रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वेदर में क्या हो रहा है, क्लाइमेट, योर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज की प्राइसेस में क्या हो रहा है। रिसोर्सेज में फ्यूल है, आप देख रहे हो। उसके बाद आप देखो कमोडिटीज को देखो, नीचे जाना शुरू हो गई हुई है बिकॉज डिमांड कम होना शुरू हो गई हुई है, हालांकि कॉस्ट ऊपर गई है। क्योंकि आप अमेरिका ने क्या किया, अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट सारी दुनिया उनके चीजें खरीद रही है, बॉन्ड्स से, ट्रेजरी एटसेट्रा, एंड उनका डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। तो सारी करेंसीज नीचे जाती जा रही हैं। गोल्ड की और डॉलर की भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो डॉलर और ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे आएगा। गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। तो वी आर लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। तो इसको आगे जाने के लिए हमें व्हाइल इन रोम डू एज अ रोमन्स डू। तो इस दुनिया में या पाकिस्तान को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा? अभी वो क्या कर रहे हैं कि हाई टेक रेवोल्यूशन ले आए। एज ए रिजल्ट वहां पे एक बंदा है, लाइट एसेट जिसको बोलते हैं, जो आईटी का एसेट है, कबाड़ी के पास लेके जाओ कुछ भी नहीं मिलेगा। लाइट एसेट इंडस्ट्री एक पोर्टल है, उसको लिंक्डइन कह लें, उसको आप फेसबुक कह लें, उसको आप कुछ भी, जो भी नाम है आप सब जानते हो। उसने क्या किया? ग्लोबल मैन पावर हायर कर ली। और हम क्या कर रहे हैं? हम पहले ईंटें उठा के रख के घर बनाते थे या मजदूरी कर रहे थे, ये भी हमसे डिजिटल मजदूरी करवा रहे हैं। वी आर डिजिटल लेबर्स and we are contributing to their wealth and we are very happy, we are making very good money. Okay, as an individual, पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुझे 100 रुपये मिल सकते हैं, बाहर की कंपनी के साथ काम करता हूँ तो 250 मिल जाते हैं, क्योंकि उसका लेबर रेट बहुत ज़्यादा है, हमारा लेबर रेट कम है। ये एडवांटेज है, इसकी वजह से आईटी का रेवोल्यूशन आया इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे। हमने कोई चीज नहीं बनाई है, हमने सिर्फ लेबर प्रोवाइड की है। अब वो चाहते हैं हमसे ये कि हम टैलेंट क्रिएशन करें और अच्छी लेबर बना के दें, ताकि वो और ज्यादा काम हम पे डालें। और फायदा किसका है? उन्हीं का ही है। एट द एंड ऑफ द डे हम जाके एक हमने लेबर करके चीज बना के दी, उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के मेरा बिहेवियर एज अ कंज्यूमर पढ़ लिया और मुझे वो इश्तिहार दिखाने शुरू हो गए कि जो मुझे चाहिए। हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर किसी के पास सारी एप्स हैं, और जिसके पास नहीं है वो आप देखेंगे अगले 3-4 साल में 8 अरब दुनिया की आबादी हो गई हुई है। तो आप देखना कि कितनी बड़ी मार्केट अभी बची हुई है, जो फोन बना के बेचते हैं, इंटरनेट बेचना है। एलॉन मस्क ने और फॉर्मूला कर दिया, उसे तमाम आईएसपी रिलेटेड इंडस्ट्री जितनी भी है इन सब को ऑब्सोलीट करने जा रहा है। उसे स्टारलिंक डाल दिया ऊपर। स्टारलिंक के बाद ही इज मूविंग टू न्यूरोलिंक, कि फिजिकल उसकी भी जरूरत नहीं है, माइंड टू माइंड ट्रेवल, टेलीपैथी जो होती थी दैट विल गेट मैकेनाइज्ड। तो अब इस इमर्जिंग वर्ल्ड में जब अमेरिका में एक कंपनी $2 ट्रिलियन की हो जाती है, बेच क्या रही है? वो हमें बेच रही है। वी आर द मार्केट। हमारा ट्रेंड चैलेंजेस देख के वो हमें एडवर्टाइज कर रहा है। हम रुपए कमा रहे हैं और डॉलर की चीज खरीद रहे हैं, और डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। और हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स कैसे बढ़ाएं?
तो फिर जो कैपिटलाइजेशन है ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स, जो कि सिटीजनशिप कैपिटल है, वो क्रिएट होगा। इसमें हमें ना इंडिजिनस भी देखना होगा, इनवर्ड लुकिंग भी, और बाहर भी देखना होगा। इनवर्ड लुकिंग में हमें एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक को लेके आना है, हमें हेल्थ केयर में कैसे बायोटेक को लेके आना है, बिकॉज वी नो डिजीजेस वहाँ पे आ रही हैं। हमें किस तरह अपना स्किल लेवल वो क्रिएट करना है। अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लैब्स चाहिए, उसके लिए बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो वहाँ पे इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट, मीडिया और भी जितने पिलर्स हैं, दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट द इकोसिस्टम जहाँ पे हम वो ब्रेन तैयार कर सकें जो ग्लोबली वाइज सिटीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और एक कैपिटल हो, ताकि वो अच्छी पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी दे सके। और उसकी एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज अ चैलेंज। एग्जीक्यूशन के लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो आप अगर $1 फंड लेते हैं और उससे ऐसी चीज बनाते हैं कि $3 की बिके, तो यू आर फाइन। लेकिन आप $1 की चीज इंपोर्ट करते हो, बना कुछ नहीं रहे, तो आप हर वक्त कर्जे बढ़ाते जा रहे हो अपने ऊपर। तो हमें इन चीजों का इदराक करते हुए अपने इट्स ऑल अबाउट माइंड, हमें जो मेंटल ग्रूमिंग ट्रेनिंग करनी है राइट फ्रॉम स्कूल एज, 5वीं 6वीं जमात से शुरू कर देनी चाहिए हमें, और ऑल द वे अप टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ, टेक योर ओन डिसीजंस एंड मेक दिस कंट्री अ हैप्पी वर्थ लिविंग कंट्री, कि जिसको छोड़ के आप कहीं जाना ना चाहो। तमाम सहूलियात यहाँ पे हो। सियालकोट की मिसाल आपके सामने है, उन्हें कहा हम अपना एयरपोर्ट बना देंगे, अपनी तमाम फैसिलिटीज बनाते जा रहे हैं। The citizens of Sialkot has taken responsibility of Sialkot. As a result आप देख रहे हो कि वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। हमें हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डालनी चाहिए, गवर्नमेंट की भी कैपेसिटी लिमिटेशंस होती हैं। तो एज इंडिविजुअल वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो हमें एज अ सिटीजनशिप दिखानी है। और वो दिखाने का ये नहीं है कि मैं आई लव पाकिस्तान। ओके, यू लव पाकिस्तान, दैट्स फाइन, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, विच मीन्स आपने पूरी सोसाइटी को उठाना है। जो लोग बेचारे थोड़े से बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनको भी लिफ्ट करना है, जो ऊपर है उनको भी ख्याल करना है। बाहर की जो दुनिया है उसके साथ मजदूरी कर लें, स्किल्स ट्रांसफर हो जाती हैं, बट देन स्टार्ट लर्निंग ऑन योर ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और आप उसको बना के एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश करें। और हमें री इन्वेंशन पे भी हमें काम करना चाहिए। एक चीज इन्वेंट हुई भी ना, हम री इन्वेंट करें, अपना लोकलाइज करें और उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, ताकि ठीक है बाहर की दुनिया से कनेक्शन के बगैर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में, लेकिन आपकी वो भी होना चाहिए। फिर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अब जो आगे 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 के करीब हैं, आप उनको पढ़ें, जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी और ये वो सब बातें लिखी हुई है, उसमें सारा कुछ है। और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? पूरी दुनिया 2030 आने वाला है, अभी हम उसके 50% तक भी कोई भी नहीं पहुंचा। तो ये कहाँ पे फेलियर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या विल नहीं है, क्या रिसोर्सेज नहीं है? सब कुछ है, वेयर आर वी फेलिंग? तो ये जो डेफिसिट है, ये जो गैप है हमारा थॉट प्रोसेस में और एग्जीक्यूशन में, एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। और उसके लिए एक ऑनेस्ट, क्रेडिबल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्रिएशन की जरूरत है, जिसकी वजह से आपकी इंटेलेक्चुअल सिटीजनशिप क्रिएट होगी। उसकी वजह से आपका एक सिटीजनशिप कैपिटल बनेगा, जो एक नीट क्लीन इंटेंशंस के साथ मुल्क के हालात को चेंज कर देगा। इस वक्त साइंटिफिकली रिसर्च हो गई हुई है कि आप जो सोचते हो या बोलते हो, जो लफ्ज का इस्तेमाल करते हो, उससे आपका डीएनए में इफेक्ट पड़ता है, डीएनए भी चेंज हो जाता है। तो यू कैन री इंजीनियर योर डीएनए अगर आपकी इंटेंशंस गुड है, इंटेलेक्चुअली आप क्लीन हो एंड यू रियली मीन इट, तो आपकी पूरी हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल एंड एवरीथिंग, योर डीएनए इज देयर टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग एंड मेक यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, व्हिच इज द डायरेक्शन टू बी फॉलोड। और अगर हम मार्स पे नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम हम पाकिस्तान को मार्स बनने से बचाएं, क्योंकि मार्स पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। तो पाकिस्तान को हम फर्टाइल कर लें, ग्रीन कर लें, और इसको हम एक प्राउड नेशन के तौर पे दुनिया को प्रेजेंट कर सके। थैंक यू वेरी गुड। सो ये बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन आपने की, और बहुत सारे जो डाउट्स हमारे व्यूअर्स के माइंड में हैं पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके, वो आपने क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी से कोशिश की। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो इसलिए हम सब मिल के इन सारी लाइंस पे अगर काम करें तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में हमारी, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों की और आने वाली जनरेशन्स की लाइफ बेहतर हो सकती है।
आपका बहुत शुक्रिया टाइम you, देने फरहान का। साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी और टॉपिक पे बात इंशाल्लाह, करेंगे। most welcome. थैंक यू सो मच। खुदा Thank you. हाफिज।